तो दोस्तों हाल ही में मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि कैसे भारत द्वारा राफेल एयरक्राफ्ट को खरीदने के बाद अब फ्रांस से सेकेंड हैंड मिराज 2000 एयरक्राफ्ट को खरीदा जा रहा है, जबकि इससे पहले भारत द्वारा ऐसा ही काम लगभग एक साल पहले किया गया था और उस दरमियान भारत की तरफ से 21 पुराने MiG-29 एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्रस्ताव को आगे बढ़ाया गया था। और दोस्तों हाल फिलहाल में जहाँ पे भारत के द्वारा 36 राफेल एयरक्राफ्ट जैसे बेहतरीन और नए नेवल एयरक्राफ्ट को खरीदा गया और साथ में 114 फाइटर एयरक्राफ्ट का टेंडर को भी आगे बढ़ाया गया, तो इस दरमियान जब पुराने एयरक्राफ्ट को खरीदा जा रहा है तो सबके मन में एक ही सवाल है कि भारत पुराने एयरक्राफ्ट को क्यों खरीद रहा है और इसके पीछे असल मकसद है क्या। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि भारत के द्वारा बड़े मात्रा में पुराने एयरक्राफ्ट को अचानक से क्यों खरीदा जा रहा है और ये कैसे इंडियन एयरफोर्स को मदद कर सकता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों इस तरीके के एयरक्राफ्ट को खरीदने का घटना पिछले साल के गलवान घाटी के झड़प के बाद से ही तेज हो गया। रिपोर्टों के मुताबिक पिछले साल गलवान घाटी के झड़प के बाद इंडिया के द्वारा रशिया से 12 सुखोई 30 MKI और 21 MiG-29 जैसे एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्रस्ताव को आगे बढ़ाया गया था और इस साल कुछ दिन पहले ही पुराने मिराज 2000 एयरक्राफ्ट को खरीदने का रिपोर्ट भी सामने आया। दोस्तों इस तरीके के एयरक्राफ्ट को खरीदने के पीछे सबसे बड़ा कारण है भारत के गिरते हुए स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ। फिलहाल अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स के पास करीब करीब 32 स्क्वाड्रन एक्टिव एयरक्राफ्ट है, पर इंडियन एयरफोर्स को दो मुखी लड़ाई मतलब चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ एक साथ लड़ाई लड़ने के लिए कम से कम 42 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है। इंडिया के तरफ से अपने गिरते हुए स्ट्रेंथ को रोकने के लिए हाल ही के दिनों में कुछ इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट किया गया है, जिनमें 36 डैसॉल्ट राफेल और 83 तेजस मार्क 1A जैसे एयरक्राफ्ट तो है ही, लेकिन दोस्तों अगर इंडियन एयरफोर्स के बेड़े के पुराने एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो इन एयरक्राफ्टों के रिटायरमेंट के साथ साथ ये 83 तेजस मार्क 1A और 36 राफेल भी इंडियन एयरफोर्स के स्ट्रेंथ को 32 स्क्वाड्रन से आगे नहीं बढ़ा सकेगा। इवन दोस्तों जब 2 डजन के आसपास पुराने मिराज 2000 एयरक्राफ्ट को खरीदने के डिसीजन को सामने रखा गया, तब खाली साधारण पब्लिक के मन में नहीं बल्कि मिलिट्री एक्सपर्टों के मन में भी ये सवाल उठने लगा कि जब पूरा दुनिया अपने बेड़े में 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को शामिल कर रहा है और भविष्य के लिए 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट का प्लान बना रहा है, तो भारत इस तरीके के डिसीजन को क्यों अपना रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पहले के मुकाबले में इंडियन एयरफोर्स की भूमिका काफी गुना बढ़ चुका है और साथ में भविष्य का कोई भी अगर लड़ाई होता है तो इंडियन एयरफोर्स के शामिल होना आवश्यक है। दोस्तों इन पुराने एयरक्राफ्ट को खरीदने का डिसीजन काफी हद तक इंडियन एयरफोर्स के करंट फ्लीट के कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है और इसके बारे में जानने के लिए चलिए हम जानते हैं इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में फिलहाल किस किस तरीके का एयरक्राफ्ट कितने संख्या में है। फिलहाल अगर इंडियन एयरफोर्स के बेड़े को देखा जाए तो इसमें एकमात्र इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है तेजस। इंडियन एयरफोर्स के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से 20 के 20 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के IOC वेरिएंट मतलब इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस वेरिएंट के एयरक्राफ्टों का डिलीवरी किया जा चुका है। ऑलरेडी एक स्क्वाड्रन तेजस एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में ऑपरेशनल है, जबकि मई महीने में दूसरे स्क्वाड्रन का भी गठन किया गया है और माना जा रहा है कि 2022 तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बाकी बचे 20 फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस वेरिएंट के तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के बाकी के जितने भी एयरक्राफ्ट का डिलीवरी करना है वो कर दिया जाएगा। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के द्वारा फ्रांस से 36 राफेल मल्टी रोल एयरक्राफ्टों को भी खरीदा गया है, जिनमें ज्यादातर एयरक्राफ्टों का डिलीवरी तो हो चुका है, लेकिन माना जा रहा है कि बाकी एयरक्राफ्टों का डिलीवरी नेक्स्ट ईयर के पहले हिस्से तक समाप्त हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा अगर इंडियन एयरफोर्स के बेड़े को देखा जाए तो इंडिया के पास मिराज 2000, MiG-29 और जैगुआर जैसे कुछ पुराने एयरक्राफ्ट है जिन्हें इंडिया द्वारा अपग्रेड करने का प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए इंडिया इसमें अत्याधुनिक नया वेपन, एवियोनिक्स और कुछ 4th जनरेशन के इक्विपमेंटों को लगाया जाएगा ताकि इन एयरक्राफ्टों के क्षमताओं को भी बढ़ाया जा सके और आने वाले कुछ और साल तक इसका इस्तेमाल किया जा सके। इंडिया के बेड़े में फिलहाल जो सबसे अधिक मात्रा में इस्तेमाल करता है एयरक्राफ्ट है वो है सुखोई 30 MKI। इंडिया के द्वारा करीबन 272 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को खरीदा गया है, जिनमें से 40 एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करके ब्रह्मोस मिसाइलों को भी लगाया गया है। इंडिया फिलहाल इन एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करके इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रेडार और नया जनरेशन के इंजन को भी लगाना चाहता है ताकि इन एयरक्राफ्टों को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया जा सके। फिलहाल पिछले साल जब 21 MiG-29 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर प्लेस किया गया था, तब भारत के द्वारा 12 एडिशनल सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को भी खरीदने का एक डिसीजन को आगे बढ़ाया गया, जो बेसिकली बीते 2 दशकों में नष्ट हुए सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों का जगह लेगा। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में जो MiG-29 एयरक्राफ्ट है मतलब जो एग्जिस्टिंग MiG-29 एयरक्राफ्ट है उन्हें भी अपग्रेड करने के लिए भारत और रशिया के बीच में बातचीत चल रहा है। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के जो स्ट्रेंथ 42 स्क्वाड्रन होना चाहिए था, लेकिन फिलहाल 32 स्क्वाड्रन है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण भारत में बनाए जाने वाले इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट का धीमा होना भी है। आप सबके जानकारी के लिए बता
बता दूं कि भारत द्वारा जो तेजस एयरक्राफ्टों का निर्माण किया गया है, इसका फर्स्ट फ्लाइट करीबन आज से 20 साल पहले मतलब जनवरी 2001 में हुआ था और 20 साल में अब तक इंडियन एयरफोर्स को खाली 24 एयरक्राफ्टों का ही डिलीवरी संभव हो पाया है, जो कि अगर एक तरीके से देखा जाए तो सही रफ्तार भी नहीं है और साथ में इस गति से कभी भी इंडिजिनाइजेशन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता और इंडियन एयरफोर्स के स्ट्रेंथ को मजबूत नहीं किया जा सकता। दोस्तों तेजस एयरक्राफ्टों को बेसिकली इंडियन एयरफोर्स के MiG-21 एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए बनाया जा रहा था, लेकिन इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट इतना धीमे होने की वजह से अभी भी इंडियन एयरफोर्स को MiG-21 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस वजह से कई एयरक्राफ्ट जहां पे क्रैश हुए हैं तो वहीं पे पुराने एयरक्राफ्ट होने की वजह से क्रैश के कारण भारत के कई सारे जाबाज पायलट भी शहीद हुए हैं। दोस्तों माना जा रहा है कि अभी भी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कम संख्या में भले लेकिन MiG-21 एयरक्राफ्टों को 2024 तक इस्तेमाल किया जाएगा। ऊपर से दोस्तों तेजस एयरक्राफ्ट को भी कई सारे सब डिवीजन में डिवाइड कर दिया गया है, जिन्हें हम तेजस मार्क 1 इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस, तेजस मार्क 1 फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस, तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 वेरिएंट के नाम से पहचानते हैं। तेजस एयरक्राफ्टों के डिले के एक प्रमुख कारण है इसमें इस्तेमाल होने वाले इंजन के डेवलपमेंट में सक्सेस ना होना। बेसिकली जब तेजस एयरक्राफ्टों को डेवलप किया जा रहा था तब इनमें कावेरी इंजनों को इस्तेमाल करने के लिए इरादा बनाया गया था और दोस्तों कावेरी इंजन के फेल के कारण ही तेजस एयरक्राफ्ट को इतना लंबा डिले झेलना पड़ा। पर फिलहाल इस तरीके के डिले और आगे ना हो बोल के इसका तैयारी किया जा चुका है और भारत इंजनों के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य देशों के साथ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से भविष्य में ऐसे मुश्किलों का सामना ना करना पड़े इसके लिए अभी से ही कई तरीके के एयरक्राफ्टों के कॉन्सेप्ट को सामने रखा गया है, जिनमें तेजस एयरक्राफ्टों के सिंगल इंजन इन वेरिएंटों के अलावा नेवी के एक ट्विन इंजन वेरिएंट मतलब ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट और उसके बेस पे बनाए जाने वाले एयरफोर्स के ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट तो है ही, साथ में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मतलब इंडिया के ट्विन इंजन मीडियम रोल 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट का कॉन्सेप्ट भी है। तो दोस्तों इससे आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि इंडियन एयरफोर्स के भविष्य का प्लान क्या है और इस प्लान को पूरा करने के लिए किस तरीके से इंडिजिनियस एयरक्राफ्टों का बड़े मात्रा में सहारा लिया जाएगा। पर दोस्तों इसके लिए शायद हमें और कुछ साल इंतजार करना पड़े और इस दरमियान इंडियन एयरफोर्स के जो पुराने एयरक्राफ्ट है उन्हें अगर रिटायर किया जाता है तो इंडियन एयरफोर्स के जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 32 है ये और काफी अधिक घट जाएगा। ऐसे में भारत को दो मुखी लड़ाई लड़ने में मुश्किलों का सामना तो करना पड़ सकता है और अगर दुश्मन को इस बारे में भनक लग जाए तो भारत का पड़ोसी देश जैसा है वो किसी भी वक्त भारत के ऊपर एग्रेशन भी दिखा सकता है। फिलहाल दोस्तों इस कारण की वजह से इंडियन एयरफोर्स के जो पुराने एयरक्राफ्ट है उन्हें अपग्रेड करके और कुछ साल इस्तेमाल करने का इरादा रखा जा रहा है और साथ में भारत द्वारा ऐसे कुछ एयरक्राफ्ट को खरीदा जा रहा है जो ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स में हो और जिसके लिए बड़े मात्रा में पैसा भी खर्चा ना करना पड़े और नए ट्रेनिंग फैसिलिटीज या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना ना पड़े। दोस्तों भारत द्वारा अगर बड़े मात्रा में कोई नए एयरक्राफ्टों को परचेस किया जाता है तो इंडियन एयरफोर्स के सामने इंडिजिनियस इन एयरक्राफ्टों की आवश्यकता घट जाएगा और दोस्तों इंडिजिनियसली डेवलप किए जाने वाले इन एयरक्राफ्टों को लेके अगर बड़े मात्रा में ऑर्डर प्लेस नहीं किया जाता है तो ये प्रोग्राम एक तरीके से और डिले हो सकता है और साथ में अधिक खर्चेलू भी बन सकता है। इवन दोस्तों जब कोई नया हथियार बनता है और जो देश उसे बनाता है वही अगर नहीं खरीदता है तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी घट जाता है और अन्य देश कभी भी एयरक्राफ्ट के पूरा खासियत के बारे में जान भी नहीं पाता है। दोस्तों कुल मिला के मेरा मानना यह है कि फ्यूचर में इंडियन एयरफोर्स के बेड़े को ज्यादातर इंडिजिनियस एयरक्राफ्टों से भरे रखने के लिए फिलहाल इस तरीके के इमरजेंसी डिसीजनों को लिया जा रहा है ताकि आने वाले कुछ सालों तक इंडियन एयरफोर्स को स्ट्रेंथ को बरकरार रखा जा सके। दोस्तों पुराने जो MiG-29 एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीदा गया है वो बेसिकली पुराना एयरक्राफ्ट नहीं है बल्कि ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसका एयरफ्रेम सोवियत यूनियन के जमाने में बनाया तो गया था लेकिन कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। दूसरी तरफ इन एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करके UPG स्टैंडर्ड में ही बना के इंडियन एयरफोर्स को रशिया की तरफ से दिया जाएगा और इस वजह से हम ये भी नहीं कह सकते कि ये एयरक्राफ्ट पुराना एयरक्राफ्ट होगा या फिर कोई ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जो उपयोगी ना हो। दूसरी तरफ मिराज 2000 एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो दोस्तों भारत फिलहाल कुछ और साल मिराज 2000 एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल करना चाहता है और इसके लिए एयरक्राफ्टों को लगातार मेंटेनेंस के अंदर से गुजारना पड़ेगा क्योंकि एयरक्राफ्ट जब ऑपरेट होता है तो लगातार उसके मेंटेनेंस का भी आवश्यकता होता है और डैसॉल्ट एविएशन के द्वारा फिलहाल मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों अगर भविष्य में एयरक्राफ्टों के स्पेयर पार्ट्स का आवश्यकता पड़ेगा तो इंडियन एयरफोर्स के लिए काफी मुश्किल का कारण बन सकता है। कुछ पुराने सेकंड हैंड मिराज 2000 एयरक्राफ्ट से स्पेयर पार्ट्स को लेकर इंडियन एयरफोर्स के एग्जिस्टिंग मिराज 2000 एयरक्राफ्टों को और कई सालों तक इस्तेमाल किया जा सकेगा, जबकि भारत द्वारा जिन मिराज 2000 एयरक्राफ्टों को फ्रांस से खरीदने का इरादा बनाया गया है उनमें कुछ एयरक्राफ्ट तो ऐसे भी है जो डायरेक्टली फ्लाइंग कंडीशन में भी है और भारत को ऐसे फ्लाइंग कंडीशन में भी मिल सकता है। कुल मिला के एग्जिस्टिंग एयरफोर्स के फ्लीट को कुछ और साल दोस्तों कुल मिला के माना जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के जो एग्जिस्टिंग फ्लीट है उसके स्पेयर पार्ट्स के सप्लाई को बरकरार रखने के लिए और एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्टों के कुछ और साल लंबे इस्तेमाल
के लिए इन पुराने एयरक्राफ्टों को खरीदा जा रहा है ताकि इंडियन एयरफोर्स के इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों के बेड़े को तैयार करने के लिए कुछ और समय मिल जाए और भारत को किसी विदेश से बड़े मात्रा में एयरक्राफ्टों को खरीदने का आवश्यकता ना पड़े। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।